बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। आए रोज़ अमेरिका और बरतानिया में रूल ऑफ लॉ की मिसालें देने वाले इमरान खान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खुद पाकिस्तान में किसी तौर कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। उनकी नज़र में शायद रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि बस शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को सियासत से बेदखल कर दिया जाए। उन्हें इन दो सियासी मुखालफीन के अलावा किसी और की करप्शन से कतन कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इंसाफ पसंद होते तो वज़ीर आज़म बनकर शुरुआत अपनी पार्टी से करते, उन वुज़रा से करते जिनको बड़े बड़े स्कैंडल्स सामने आने पर सज़ा के तौर पर या तो कोई दूसरी वजारत दे दी गई या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी काबीना से बाहर निकाल फेंका गया। फैसल वाडा की एग्जाम्पल ले लीजिए। 2018 के इंतखाबात में झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर आज उन्हें 3.5 बरसों बाद ताहयात नाअहल कर दिया गया, मगर इन बरसों में नाअहली से बचने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए। कैसे सब मिलकर कानून के साथ आंख में चोली खेलते रहे, कैसे एक ओपन एंड शट केस को हाकिम वक्त की आशीर्वाद से तूल दिया जाता रहा। शरीफ खानदान से रसीदें मांगने वालों ने एक बार भी, जी हाँ एक बार भी, फैसल वाडा से अमरीकी शहरियत छोड़ने की रसीद नहीं मांगी। यहाँ तक कि जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचा तो वहाँ यकीनी नाअहली देखते हुए कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा देकर केस ही गैर मौसर कर दिया गया और यूं रूल ऑफ लॉ के नारे लगाने वालों ने कानून के गलत इस्तेमाल से अदालतों का मुंह चढ़ाया। झूठे बयान हल्फी पर खड़े फैसल वाडा कभी बूथ टेबल पर रखकर टॉक शोज में मुखालफिन को डराने की कोशिश करते रहे तो कभी करप्ट लोगों को चौराहों पर लटकाने के मशवरे देकर खुद को पारसा साबित करते रहे। दिनों में सेनेटर मुंतखब होकर 2 टोक पैगाम भी दे डाला कि भाई मुल्क तो ऐसे ही चलेगा और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम इमरान खान फैसल वाडा से दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट मांगते और गलत साबित होने पर खुद फैसल वाडा को सीट छोड़ने पर मजबूर करते, मगर उन्होंने रूल ऑफ लॉ कायम करने के बजाय सहूलतकार बनने को तरजीह दी और यह साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ इमरान खान चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही डायनामिक पैनल मेरे साथ मौजूद है और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आज बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है। 3 ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़। आगाज़ करूँगी अंदलीब अब्बास साहिबा से, वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड, ज़बरदस्त किस्म की सियासतदान भी हैं, वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिटिंग MNA हैं। शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा हैं, सिटिंग MNA हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपोजिशन बेंच से। अस्सलाम वालेकुम। शहला रज़ा साहिबा हैं, बड़ी ही जय्यद किस्म की कारकुन हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तीनों ख़वातीन को मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, आज इनसे बहस करने में भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द गवर्नमेंट। अंदलीब, कहाँ से शुरू करूँ? आज फैसलाबाद में मैंने आपने बहुत सी मिसालें सुनी कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क ने 2 वज़ीर आज़म को घर जाते हुए देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया, इससे ज़्यादा रूल ऑफ लॉ क्या होगा? और किस मुल्क में ऐसा हुआ है? लेकिन इसके बावजूद आज इमरान खान खड़े होकर के रूल ऑफ लॉ की दुहाइयाँ दे रहे थे। आप सब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर हुकूमत फैसल वाडा को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर वो नहीं बच सके। यही तो रूल ऑफ लॉ है। शुक्रिया बीनिश। सबसे पहले तो मैं आपने कहा किस मुल्क में ऐसा, और आपने देखा होगा किसी मुल्क में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 30 साल लूटें और आप महल पे महल बाहर खड़े कर दें और जब आप पे केस हो आप ये करें कि आप कहें जी मैं तुम्हारी सारी चोरी दिखाऊंगा, वो कहे जी मैं तुम्हारी सारी चोरी दिखाऊंगा और आप मुक मुका करके साल साल बैठे रहें। आपको वो केस याद है असेंबली के अंदर जब खड़े हुए चौधरी निसार, उन्होंने चौधरी एतजाज़ अहसन को कहा कि तुम ज़रा चुप करो, मैं तुम्हारी सारी करप्शन जो है जो तुमने की अपने दौर में वो दिखा दूंगा। उन्होंने कहा तुम चुप करो, तुम्हारी मैं फाइलें ले आऊँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है तुम ले आओ, और दोनों ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी फाइलें ला के कि इन कम्स जरदारी साहब एंड नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा जी ठंडा करो, है ना होए कि सारे दिखावे हो जाएं। आपको चौधरी निसार की वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद है जिसमें उन्होंने अयान अली के सारे सबूत दिखाए और कहा कि जी वही अकाउंट है जो बिलावल और जरदारी का अकाउंट है, और कहा कि जी ये सारे के सारे इन्होंने पेट फाड़ के घसीट के सड़कों पे अपने बंदे लाने थे। 20 साल से ये तमाशा कर रहे थे। आपको ये दूसरे मुल्क में कभी याद है कि एक नेकलेस जो कि अर्दुगान की बेगम दे के गई हो,
यूसुफ रज़ा गिलानी को कि ये सैलाब ज़दगान को आप दे दें मेरी तरफ से डोनेशन, और वो नेकलेस गायब हो जाए और वो यूसुफ रज़ा गिलानी के घर से मिले, क्योंकि उनकी बीवी ने उसको इस्तेमाल किया था। और जब नून लीग पे ये अब हुकूमत में थे तो डरावे देते रहे कि हम नेकलेस निकलवाएंगे। चौधरी निसार ने उस पर कितनी, ये सारी डिटेल्स मैं बता रही हूँ चौधरी निसार के सबूतों से। और उसके बाद चौधरी निसार साहब कहेंगे कि नहीं वो गलती से उनके घर चला गया था और मामला बंद हो जाए। ये भी किसी मुल्क में नहीं होता। अगर आपने देखना है तो किसी मुल्क में क्या होता है तो ज़रा बोरिस जॉनसन का आजकल हाल देखें, वो असेंबली में खड़े नहीं होने दे रहे हैं उनको। किस बात पे कि उन्होंने 20-20 बंदों की 2 लॉकडाउन के दरमियान में 2 उन्होंने लंच के डिनर अटेंड किए थे, इस पे उनको नहीं बख्शा जा रहा। और यहाँ 30 साल से सारों ने मिलकर माशाल्लाह कोई वजीर नहीं है जिसके ऊपर करप्शन के केसेस ना हो। बोरिस जॉनसन वाला आर्गुमेंट तो ऑपोजिशन का होना चाहिए था। इंक्वायरी है, आप जितनी चाहे मर्जी इंक्वायरीज खुलवा सकते हैं। आप हुकूमत में हैं, पिछले 3 सालों में रूल ऑफ लॉ लाना आप लोगों की जिम्मेदारी थी। मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन ले, ठीक है? यही मैं आपको करेक्ट करी हूँ कि ये उल्टी गंगा है। अच्छा, चोर जो है उसको फूल फेंके जाते हैं, शरीफ आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। ये एक्सेप्टेंस ले आए हैं 20 साल से कर करके। मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ये काम किसका है। ये हुकूमत ने, पहली हुकूमत है जिसने अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को जो भी था उन्होंने रिजाइन किया, अदालतों में गए, अदालतों से साफ होके वापस आए, उसके बाद ये किया। ये काम हुकूमत का नहीं होता, ये ऑपोजिशन का होता है। अच्छा, हमें देख ले, मैंने वो केस शुरू किया था उनका, नवाज शरीफ का। मेरी बात सुन ले, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का केस मैंने शुरू किया क्योंकि डॉक्टर यास्मीन उस हल्के से थी और हमने कहा कि जी इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये ऑपोजिशन करती है। अगर आप यहाँ बैठ के अगर पूरे प्रोग्राम में जैसे मेरे साथ करते हैं, मैं उनसे पूछती रहती हूँ, मैंने आपकी सारी बात मान ली, बस मुझे एक चीज बता, हमें लेके जाएं। क्यों नहीं लेके गए आप अदालतों में? अगर पीपल्स पार्टी अदालत में लेके गए थे तो अदालतों में लेके जाना है ना, अदालतों में। बिल्कुल, मैं आपका सारा आर्गुमेंट मानती हूं। अंदर बस मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, को ये नहीं कहेंगे फिर मैं ऑपोजिशन की तरफ बढ़ूंगी। मुझे सिर्फ एक चीज बता देंगे जी, अंदलीब, बस से मुझे एक चीज बता दीजिए। मैं आपके तमाम आर्गुमेंट से एग्री करती हूँ और यही सारा आर्गुमेंट मैं ऑपोजिशन के पास लेके जा रही हूँ। बस मुझे हाँ या ना में ये बता दीजिए, जो फैसल वाजा साहब के साथ हुआ वो ठीक हुआ कि गलत हुआ? देखिए, जो कानूनी तौर पे किसी के साथ भी हो, चाहे वो मेरा अपना रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कानून से बालातर कोई नहीं है। फेयर इनफ, आई गॉट योर पॉइंट। शैला रज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भाई, कादर मंदोखेल साहब की ऑब्वियसली उन्हीं की तरफ से ये इनिशिएशन आई थी पूरे इस मामले की, तो आप पहले मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आप ही की पार्टी को इसका सेहरा कहीं ना कहीं जाएगा। आज जो इतनी बड़ी विक्ट्री एक ऑपोजिशन को नजर आ रही है फैसल वाजा की ताहयात ना अहली की सूरत में। दूसरी चीज़ ये है कि आज आपने इमरान खान साहब को सुना, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से उन्होंने जरदारी साहब के बारे में बोला कि भाई वो चोरी की चेकबुक उनके कोई हाथ लग गई है और वो आ गए हैं यहाँ पर पैसे से लोगों को खरीदने। 13 साल से एक लीडर है जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती। भाई, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बतौर जमात मैं आपके सब्र को सलाम पेश करती हूँ। इतना सब्र सिर्फ आप ही में हो सकता है, लेकिन आपने सिर्फ चुपचाप ही रहना है और चोरी से ही अपनी भड़ास निकालनी है कि आप खुलकर इन तमाम बातों का, इल्जामात का जवाब भी देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो डायरी है ना वो गलत कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पार्टी फंडिंग केस हमारे ऊपर है, थोड़ा सा ये बात है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है हमें जब नज़र आया जब मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसका नाम जो है वो FIR तक में भी नहीं था और उसको फांसी हो गई। रूल ऑफ लॉ हमें जब भी नज़र आया जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो मुल्क में नहीं थी और उनको एक दूसरे सब लोगों को तो जो है वो माफ कर दिया गया और वो एब्सकॉन्डर थी, फिर भी उनको नथी किया गया। रूल ऑफ लॉ हमें जब भी नजर आया जब यूसुफ रजा गिलानी को एक ऐसे केस में जिसमें उनकी वजीर आजमशिप को खत्म नहीं होना था, उनको घर भेज दिया गया। और रूल ऑफ लॉ हमें ये भी नजर आया, और जो इन्होंने बात की कि दोस्ती हमें नून लीग से जब भी नजर आई जो इनको मुकमुका लगती है, जब उनके दौर में जरदारी साहब ने एक लंबी जेल काटी और जबान भी काटी गई।
اور جب بھی ہمیں نون لیگ سے اپنی پارٹی کی دوستی نظر آئی، جب مجھ جیسے ورکر بھی جو تھے وہ جیلوں میں اور CIA سینٹر میں پڑے رہے، تو پہلے آپ یہ بتا دیں کہ ہماری ان سے دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ ہم نے تو ان کے دور میں یہ سب کچھ کاٹا ہے۔ اور آپ کچھ اینالائز کیا کریں، پڑھا کریں فالتو وقت میں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت رول آف لا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب کے کیسز جو ہیں وہ سندھ میں نہیں چل سکتے، اس کے لیے انہیں وہیں جانا پڑتا ہے۔ ہاں، پارٹی فنڈنگ کیس 7 سال تک چلتا نہیں ہے، رول آف لا یہ ہے۔ اور ہمیں رول آف لا یہ نظر آتا ہے کہ علیمہ خان جادوئی سلائی مشین کے ساتھ اپنے جادو کے ساتھ باہر سے باہر بری ہو جاتی ہیں، اور فریال صاحبہ کو چاند رات کو نیب جس نے داخل کیا تھا ہاسپٹل میں، وہ کھینچ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے، وہ ہاسپٹل سے جیل لے جاتی ہے۔ یہ رول آف لا کی بہترین مثالیں ہیں ہمارے ہاں پہ۔ اور پھر ہمیں رول آف لا یہ نظر آیا کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ بھائی زرداری صاحب پہ کیا کیسز ہیں، کیا ہیں، اور حکومتی پارٹی رول آف لا کی جو ہے مثال بنی ہوئی جو ہے کہہ رہی ہے کہ پاپڑ والے اور چھولے والے، بھائی جائیے رول آف لا دکھائیے، ان کو جو ہے سلطانی گواہ بنائیے اور ختم کیجئے یہ معاملہ۔ اور رول آف لا یہ نظر آیا کہ چینی اور گندم چور دائیں بائیں بیٹھے ہیں، دوائیں بڑھانے والوں کے عہدے بدل جاتے ہیں۔ یہ سارا رول آف لا ہے۔ BRT پشاور کیس کھلتا نہیں، FBR کا بھی ان کے دور میں کیس آ گیا، اور یہ نظر آیا ریاست مدینہ میں کہ پاکستان جو ہے کرپشن انڈیکس پرسپشن کرپشن انڈیکس میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اب جو ہے چیئرمین کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی؟ بارش ہوتی ہے تو پانی تو آتا ہے، بالکل جیسے کرپشن ہوتی ہے تو ملک کرپشن انڈیکس میں اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بارش ہوتی ہے تو بالکل پانی آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو عوام پہ عذاب آتا ہے، جیسے ان کے دور میں آیا ہوا ہے۔ اور اردو اگر نہیں آتی تو اردو سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہیں آتی تھی، چیئرمین بلاول تو ماشاءاللہ اردو سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تو قابل ترین ہیں آپ عمران صاحب، نواز شریف کو آپ نام رکھتے تھے، یہ بڑا پرچہ لے کے آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، توبہ توبہ۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ہاتھ کنجی لگ گئی، تو زرداری صاحب پہ تو کوئی بھی کچھ ثابت نہیں کر سکا، آپ بھی نہیں ثابت کر سکے۔ کب تک ان جھوٹ باتوں کے سہارے آپ زندہ رہیں گے؟ کچھ ثابت کریں اور یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ہے نا ٹیکسز اتنے بڑھ کیسے گئے، آپ نے کیا کمایا؟ جبکہ آپ کا تو فلسفہ یہ تھا کہ جب کوئی حکومت میں ہو، وزیر ہو، تو اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں زراعت تو کسان لٹ گئے، سارے یوریا کھاد آپ کیا چلی گیا سب کچھ۔ اچھا شیلا چلے ذرا تھوڑا سا ہولڈ کریں، کیونکہ یہ جواب ہے مبارکباد اگر میں چاہوں، بینش اگر میں چاہوں تو میں وہ زبان استعمال کر سکتی ہوں جو عمران صاحب نے کی، لیکن کیونکہ وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی ڈسکشن چل رہی ہے، اندلیب از بینگ ویری ویری سوبر ڈسکشن چل رہی ہے، لیٹس کیپ اٹ سوبر۔ لیکن آپ شزا کو مبارکباد دیجیے، اور شزا میرے بہاف پر آپ اس پلیٹ فارم سے مبارکباد ایکسیپٹ کیجیے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی۔ حقیقت سے زیادہ جو آپ کا تاثر ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اگر اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں۔ اور یہی جو پرسیپشن ہے یہ عمران خان صاحب بلٹ اپ کر رہے ہیں، حالانکہ جس عمران خان جو اس برطانیہ کی ایگزامپلس دیتے ہیں، آج وہیں سے خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف ان کے بیٹے کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ اس خبر کو پلے اپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، آپ لوگ تو ایسے چپ کر کے بیٹھے ہیں شہزاد جیسے پتہ نہیں آپ کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ آپ بتائیے لوگوں کو، آپ ڈر کیوں رہے ہیں عمران خان سے؟ جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو بینش۔ دیکھیں بینش، بات یہ ہے کہ شور وہ لوگ مچاتے ہیں عمران خان جیسے جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ اندر سے جتنا ڈھول خالی ہوتا ہے نا اتنا زور کا بجتا ہے۔ تو ہماری طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، ہماری طرف سے ہم ٹی وی شوز پہ بھی بات چل رہی ہے، اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے کہنے کے مطابق ابھی آپ نے جو چلایا تھا کہ برطانیہ میں ہوتے تو فلانا ٹمکانا ہو جاتا، تو برطانیہ کی عدالتیں جب ہمارے لیے صفائی دے رہی ہیں، ہمیں کلیئر کر رہی ہیں، ہمارے سارے اکاؤنٹس کو بتا رہی ہیں، کھول دیا ہے انہوں نے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کسی قسم کی کوئی کرائم انوالومنٹ، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ملی۔ جب برطانیہ کی عدالتیں جن پہ ان کو اتنا ناز ہے، جہاں پہ یہ اپنے خاندان کو رکھتے ہیں، جہاں پہ مطلب جس کی یہ آئے روز مثالیں دیتے ہیں، ویسٹ کی، تو وہ اب ان کی شاید ان کو ان کی زبان سمجھ آتی ہے، تو وہاں سے بھی اب تو تصدیق آ گئی
تو بات صرف اتنی ہے کہ جہاں تک اس پورے کیس کا سوال تھا اور شہباز شریف کا سوال تھا، شہزاد اکبر جھوٹ بولتے رہے، ان کی تمام وزراء کابینہ کے ممبران جھوٹ بولتے رہے، وقت کا قوم کا پیسہ ضائع کر کے جو گھنٹوں کی پریس کانفرنس میں جھوٹے کاغذ پورے لہراتے رہے، وہ ان سے اب کون پوچھے گا؟ یہ جو اتنی سچائی کے پیروکار، اتنے دودھ کے دھلے ہوئے، وزیر اعظم بلائیں نا اور پوچھیں نا کہ یہ کس قسم کے جھوٹ تھے جو قوم سے بولے گئے. کون قوم کا جو آپ ڈیفیمیشن کرتے ہیں، ہر روز جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے، آپ اور آپ کی تمام کابینہ کے ممبر. تو یہ چیزیں جتنی جو شخص سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر تو ہم نے کیا ہی نہیں. ARU ایسڈ ریکوری یونٹ، FIA اور FBI اور تمام پاکستان کی انہوں نے ایجنسیاں استعمال کی برطانیہ میں دستاویز پہنچانے کے لیے. اور اس جو انویسٹیگیشن جو کہ 15 سال پرانی تمام ان کی ٹرانزیکشنز میں ہوئی اور 3 ملکوں کے اوپر جو ہے یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ بیسڈ تھی، اس تمام کے لیے پاکستان حکومت نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو نہ اسسٹ کی ہو. اس حد تک کہ پاکستان کی عوام، غریب عوام کے پیسے، GDP نیگیٹو گروتھ میں اس کا نہیں پتا، لیکن پورے کے پورے جو ایک کنٹنجنٹس ہیں وہ برطانیہ ضرور پہنچ رہے ہیں کہ ہم NCA کو جا کے جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف دستاویز پہنچا دیں اور میٹنگز کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہیٹ پالیٹکس ہے، نفرت کی سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے شزا، آپ کی آڈیو کا بریکیج ہوا ہے، لیکن اینی ویز ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شزا کو بھی دوبارہ شو میں شامل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. ول بی بیک ان اے بٹ. جی میرے ساتھ موجود ہے جی اندلیب عباس صاحبہ، شہلا رضا صاحبہ، شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ. اندلیب عباس، آپ نے ابھی سنا کہ آپ کے جو ایلائز ہیں قاف لیگ والے، کامل علی آغا صاحب نے کیا فرمایا نیشنل ٹی وی پر. اس سے پہلے میرے پاس وقت کم ہوتا ہے شو کے اندر، ورنہ میں آپ کو ابھی وہ بھی سنوا دیتی جو متعدد بار شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. نیوٹرالٹی کی بات ہو رہی ہے. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا اندلیب، اینڈ یو آر دا ایپٹ پرسن ٹو آسک دس کوسچن بیکاز مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کی کوئی سین ہی لاجک دیں گی. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کے جو چیئرمین ہیں، آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی 22 سالہ 25 سالہ جو اسٹرگل ہے، جو جد و جہد ہے، جس کا وہ ہر جگہ پہ پرچار کرتے ہیں، ایسی باتیں ان کی اسٹرگل کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کر دیتی ہیں. تو آپ اس بارے میں کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے؟ آپ اس چیز کو کیوں نہیں سیریسلی لے رہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہیں دونوں، اور ان کا اپنا اوپینین ہے. آپ ان کو فون کر کے، ان کو پروگرام میں بلا کے یہ ساری باتیں پوچھیں. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ دیم، اور میں ان پہ کامنٹ نہیں کروں گی. ان کا جو مرضی دل کرے وہ کرے. نہ میں یہاں آئی ہوں ان کو ڈیفینڈ کرنے، نہ میں آئی ہوں ان کے متعلق ان کو ایکسپلین کرنے. میں آئی ہوں اپنے PTI کے موقف کو بتانے. ایک چیز جو آپ نے مجھے موقع نہیں دیا بتانے کا، ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ کیا رول آف لا ہے. راؤ انوار 55 قتل کر کے بہادر بچہ زرداری صاحب کا جیل میں نہیں، اس کو جیل میں ڈال ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، سارے اپنے مجرموں کو جو ان کے بہادر بچے ہیں ان کو گھر میں جیل کیا ہوا ہے. وہ آغا سراج درانی صاحب اسپیکر، ان کے گھر سے آپ نے سارے چینلز نے دکھایا اتنا سونا نکلا سیفوں میں سے کہ لگتا تھا روبی جولرز ہے. ان کو پھر فائنلی بھاگ کے ان کو سپریم کورٹ میں اریسٹ کر لیا. سندھ گورنمنٹ نے کہا نہیں جی ان کو تو آپ گھر میں جیل کریں گے، ان کا لگژری ہاؤس جو ہے وہ جیل بن جاتا ہے. اپنا خورشید شاہ صاحب، ان کو 2 سال سے کیا جیل ہونی تھی، یہ وہ ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں اور ہاسپٹل کے ایگزیکٹو روم میں رہ رہے ہیں جو 7 سٹار ہے. تو یہ تو ان کا رول آف لا ہے. تمام مجرموں کو یہ ہار پہناتے ہیں، یہ لگژری میں رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم مارے گئے لٹے گئے. تو یہ ہے جس کو چینج لانا ہے انفارچونیٹلی. اور میں آپ کو اس کا ایک ٹپیکل ایگزامپل دیتی ہوں. میں یہ ساتھ شو میں تھے رانا ثناء اللہ، جب ہم نے کہا کہ جی ہم فائنلی یہ جو ہے اب ہم کرنے لگے ہیں، یہ مانے نہ مانے انہوں نے بہت obstruction کی ہے. یہ جو 15 سال ہو جاتے ہیں بیلوں پہ اور بندہ مر جاتا ہے اور غریب آدمی کا ڈیسیشن نہیں ہوتا، کرمنل کیسز کے ڈیسیشن جو ہوں گے وہ 9 مہینے میں ہوں گے. رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں اس شو میں، آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ ہونے ہی نہیں دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں
आप इनको कहते हैं? आप देखिए, हमने बिल पास करवाना था, आइज और नोज हुए नेशनल असेंबली में, मैं बैठी हुई थी, ये सारे बैठे हुए थे, आया जी पेरेंट प्रोटेक्शन बिल, 2 बिल आए। पेरेंट प्रोटेक्शन बिल के जो बूढ़े वालिदैन होते हैं उनके साथ जो सलूक करता है वो ना कर सके, वो क्राइम डिक्लेयर करें बच्चे जो करें। वालिदैन की प्रोटेक्शन जो हमारा सबसे अव्वलीन हमारा मज़हब भी और हमारा कल्चर माशरा कहता है, हम सब ने आइज़ का, इन्होंने नोज़ का, ये रिकॉर्ड पे है हिस्ट्री के। आप इनकी हकीकतें देखें, ये बैठ के बातें क्या करते हैं यहाँ बैठ के। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे थे शहबाज शरीफ का केस, शहबाज शरीफ का केस तो अगर ये राना सनाउल्लाह जैसे खड़े होके ना कहेंगे हमने 15 साल गुजारने हैं, तो ये तो 9 महीने में डिसाइड हो गया होता कि मलिक मकसूद चपड़ासी जो था, जिसकी 25,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 400 करोड़ कैसे आया। उसके बाद आप देखें मोहम्मद असलम कैशियर जो था, उसकी 10,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 178 करोड़ कैसे आया। उसके बाद असर अब्बास जो क्लर्क है, उसकी 9,000 तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 167 करोड़ कैसे आया। उसके बाद जो एम अनवर है असिस्टेंट है, उसकी 15,000 तनख्वाह है, 88 करोड़ उसके अकाउंट में कैसे आया। ठीक है। तनवीरुल हक जो डेटा एंट्री वाला है, 15,000 उसकी तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 51 करोड़ कैसे आया। ये कोई मतलब लुट की इंतहा होती है, कोई जुर्म की इंतहा होती है, कोई जिसको कहते हैं आके बैठ के यहाँ ऐसी बातें करना और कहना कि जी मुझे नहीं पता, मुझे कोरोना हो गया, मैं नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप मेरे बच्चों से पूछिए, आप मेरे बच्चे कहते हैं हम यहाँ के सिटीजन नहीं है, उनको बुलाते हैं, वो स्कॉन्ड होकर बाहर जो आपने सवाल उठाया मैं इस वक्त इश्तिहारी है, बिल्कुल जवाब लेते हैं। फैमिली इस वक्त फरार है, बारी जवाब मुजरिम है। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम शैला, शहबाज शरीफ का शज़ा से जवाब लूंगी, लेकिन ऑब्वियसली शैला रज़ा साहब, ये जो हकीकत जिस पर से पर्दा उठाया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने, जरा आप भी कुछ इसके ऊपर रोशनी डालें। सवाल तो उठेंगे फिर अगर इस तरह की सूरत हाल चलेगी तो। अच्छा, पहला भी इनका एक हिसाब था, इन्होंने बात की यूसुफ रजा गिलानी नेकलेस केस। यस यस यस। जब वो वहाँ शादी में पहुंचे तो वो इज्तमाई शादी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बहुत दुल्हनें बैठी हैं, तो ये हार कितने का है, तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपए का। 16 दुल्हनें थी, उनको नहीं दिया जा सकता था, तो उन सबको भी दिया। जरा कभी ये जो तोशा खाना होता है इसका लॉ निकाल के पढ़ें कि उसमें बाकायदा ये है कि एक आम आदमी के लिए कीमत क्या होती है और अगर कोई एमपीए एमएनए या वजीर खरीदना चाहे तो उसके लिए क्या होगी। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आप उनको चोर साबित कर रही हैं तो फिर वो जो फैसला है वो चौधरी निसार ने नहीं लिखवाया, वो अदालत से बाकायदा फैसला है जिसमें ये कहा है कि एडीसी की गफलत से ये हार इनके यहाँ गया। ठीक है, जरा यूसुफ रजा गिलानी को पीछे देखें, किसी करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर के बेटे नहीं है। दूसरी बात यह है, जरा अपना तोशा खाने की जो करोड़ों की घड़ी है उस पर तो आ जाए यार, कभी अपना तोशा खाने का हिसाब दे दें। दूसरों की तरफ जब यूं करेंगी तो ये सारी उंगलियां आपकी तरफ है। मेरे तो साबिक वजीर आजम के ऊपर फैसला है अदालत का। ठीक है, अब दूसरी बात जो है वो आपने कहा वजीर आजम साहब ने कि ये वो लड़का जो है ना वो सेहत कार्ड नहीं लेने देता। अगर मैं गंबटी की बात करूं, 550 से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट, 40 लाख का एक ऑपरेशन, और फिर एनआईसीवीडी के थ्रू कितने दिल के ऑपरेशन, फिर एसआईयूटी के थ्रू कितने। तो हमारे यहाँ तो हर चीज फ्री है, आपके पास एक यही है, वो भी एहसास प्रोग्राम को पीछे जब ले जाएं तो बीआईएसपी का हिस्सा था जिसको नून लीग के दौर में खराब किया गया। अब इसके बाद ये है कि कमाल अली आगा ने, कामिल अली यही नाम है ना उनका, जिनका क्लिप दिखाया था, उन्होंने ये बात की, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जब तक नहीं हटेंगे उनके पास से, इनके पास से, जब तक के इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। तो मुबारक हो कि सेम पेज पे भी हैं और हाथ भी सर पे। दूसरी बात ये है कि मुझे ब्रेक लेना है, शज़ा को जरा शामिल करना है, शज़ा को शामिल करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिस वक्त भागा तो उस वक्त तक इतना केस गर्म नहीं हुआ था जब उसने सिंध छोड़ा, पंजाब में छुपा हुआ था, वो वहां से उनको अरेस्ट किया गया। अब अगर अदालत ये उनको राइट दे रही है कि वो घर में रहें या किसी और जगह रहें, तो मैं अदालती निजाम पे उंगलियां तो नहीं उठा सकती। फेयर इनफ, पॉइंट आ गया। मुझे पीएमएलएन का मौक़िफ़ भी लेना है, पीएमएलएन के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं। शज़ा फातिमा खाजा हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज़ शज़ा बेयर विद अस, आई विल कम टू यू डायरेक्टली आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। शज़ा, नाउ इट्स योर टर्न। आपको उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देना है जो कि अंदलीब ने आप पर लगाए हैं। रिस्पॉन्स दीजिए। देखिए, बात यह है कि बड़ी रिस्पेक्टेबल मेरी कॉलीग हैं अंदलीब साहिबा। बात यह है कि ये बड़े अजीबोगरीब नाम लेने का क्या मकसद है, जबकि हमारी तमाम फ्रंट बेंचेस को ये जेलों में डेथ सेल्स के अंदर रख के इन्होंने हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन करके, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके, इनके पास FBI है, इनके पास FIA है, इनके पास तमाम एजेंसियां हैं, सीक्रेट एजेंसीज है, IB है, ये इस्तेमाल करें और जेलों में डालें। ये इनकी प्रोसिक्यूशन क्यों रोज जाके कहती है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें वक्त चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं नैब के केसेस ऑन एयर करें, टीवी के ऊपर लाइव चलाएं, ताकि दुनिया को पता चले ये कितना झूठ बोलते हैं सारे टीवी पे आके। अब आप NCA बरतानिया करते थे, आज बरतानिया ने कह दिया है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है शहबाज शरीफ के ऊपर। आपके जितने, आप जिस दिन से आए हैं आप झूठ बोल रहे हैं, और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं आपको वो देख के भी शर्म नहीं आती। इस वक्त जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनके अपने जो नंबर्स हैं वो कहते हैं कि गरीब, सबसे जो गरीब शख्स है जिसकी 17,000 तनख्वाह है, उसके लिए 22% महंगाई है, 100% उसके लिए बिजली महंगी हो गई है, 70% उसके लिए LPG महंगी हो गई है, खाने को रोटी नहीं है लोगों के घर में, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, ये आके टीवी पे तमाशे लगाते हैं। मतलब कि इनको कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और नफरत की सियासत में जो है वो पाकिस्तान को मतलब कि अल्लाह ताला इस मुल्क को जो है वो कायम और दायम रखे, लेकिन इनका तो बस चले, ये नफरत की आग में जला दें पाकिस्तान को। हर रोज आके ये झूठ बोलते हैं। किधर है वो शहजाद अकबर जो रोज आके अपने कागज लहराते थे, किधर है उनके वो कागज, और किधर है वो तमाम गुजरात जो रोज आके कागज लहराते थे, और क्या बना उनका जिन्होंने ये दवाइयों के 500% बढ़ाया। आ गया जी पॉइंट। प्रोग्राम का वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑन मंडे। आज के लिए मेहमानों का शुक्रिया।